क्या आपको लगता है कि आपकी असफलता, मानसिक अशांति या फिर लक्ष्य में जो भटकाव है, उसका कारण कोई आसपास के लोग या फिर कोई और कारण है, कुछ लोग हैं? इसका एक ही आंसर है, नहीं। इसका कारण आपके अंदर है, यानी आपके मानसिक चोर, मेंटल थीफ। अब मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपको ये बताऊंगी कि ये मानसिक चोर यानी मेंटल थीफ कैसे हमें कंगाल बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये है कौन से। फर्स्ट है, यह संभव नहीं है। सेकंड है, मुझ में योग्यता ही नहीं है। थर्ड है, यह संभव भी है, मुझ में योग्यता भी है, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। यानी मेरे पास ये संभव भी हो सकता है, मेरे पास स्किल भी है, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसे कर नहीं सकता हूँ। अब होता क्या है, सबसे पहले जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो आपके मेंटल स्क्रीन पर ये पिक्चर, साउंड और साथ ही साथ फीलिंग के रूप में आपस में बात करने लगते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको प्रभावित कर देते हैं और आप इसके प्रभाव में आकर उसी तरह का काम करने लगते हैं जैसा ये चाहते हैं। मान लीजिए आप भविष्य में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। अब यहाँ होगा क्या कि ये मेंटल थीफ आपको अपने प्रभाव से प्रभावित करने लगेंगे। कैसे, इसे समझते हैं। मान लीजिए आप अपने आसपास के चारों तरफ देखेंगे तो कुछ लोग, जैसे कुछ स्टूडेंट मिल जाएंगे, कुछ लोग मिल जाएंगे युवा, और साथ ही साथ कुछ बीमार मिल जाएंगे। वो चाहें अगर तो इस सिचुएशन से निकलकर बहुत अच्छे सिचुएशन में जा सकते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे ये संभव नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं। जब किसी को आप पूछेंगे, कुछ लोगों को, कि आप अपने लक्ष्य के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, तो उनका एक ही आंसर होगा, मेरे पास उसकी योग्यता नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि स्किल को तो सीखा जा सकता है और उससे अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया जा सकता है, लेकिन बस इनका मेंटल थीफ इन्हें मना कर देता है। थर्ड है कि स्किल भी है, संभव भी है, लेकिन अपने आप को ही उसके योग्य नहीं मानेंगे और अपना जो भविष्य की योजना है उस पर काम करने से इनकार कर देंगे। अब सवाल उठता है कि इनका असर क्या हमारे लाइफ में होता है। जब भी ये मानसिक चोर आपको प्रभावित करते हैं तो होगा क्या कि कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी। आप अपने काम को कल पर टालने लगेंगे, आपको गुस्सा बहुत आएगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, अकेलापन फील होगा। इस तरह से आप अपने काम को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप खुश होने का दिखावा करने लगेंगे, यानी अंदर से खुश नहीं होंगे, केवल बस उसका दिखावा करेंगे कि मैं खुश हूँ। काम को शुरू करेंगे और बीच में ही छोड़ देंगे। साथ ही साथ आज का काम को कल पर टालना शुरू कर देंगे। आपके अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और आप ऐसा फील करने लगेंगे, मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में जो आपका है वो एक बोझ की तरह देखने लगेंगे और जो रिश्ते हैं वो एक जाल की तरह दिखेंगे। और साथ ही साथ फील होगा कि जो अधिक धन कमाना है या धनी होना है वो कुछ विशेष लोगों का अधिकार है, वही लोग उस धन को कमा सकते हैं। साथ ही जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है वो भी लगेगा कि कुछ स्पेशल खास लोगों के लिए बना हुआ है, वही उस रिस्पेक्ट को पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हेल्दी बॉडी के साथ भी वही होगा कि आपका मन कह देगा कि हेल्दी बॉडी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मानसिक चोर है वहाँ उसको प्रभावित कर रहे हैं। अब इसे जानते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है।
हमारे लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं वही इन घटनाओं का या इन मानसिक चोरों का निर्माण करती हैं। जब भी कोई अच्छी या बुरी घटना होती है तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव घटना के रूप में हमारे मन में या सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और हमारे मेंटल स्टेटस को नेगेटिव या पॉजिटिव करती है। मान लीजिए कोई नेगेटिव घटना घटी तो वो हमारे मेंटल स्टेटस को क्या कर देगी, नेगेटिव कर देगी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देकर रख दिए हैं कि अधिक धन अपने साथ बुराई लाती है। अब यहाँ होगा क्या कि आपको अच्छे इनकम के साधन आपके आंखों के सामने नहीं आएंगे, यानी सारा कुछ आएगा लेकिन अच्छे धन कमाने के तरीके आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रखा है कि अधिक धन अपने साथ बुराई लाती है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम देखें तो अगर किसी आदमी ने ये मान लिया है कि वो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यानी वो एक बीमार व्यक्ति है, तो उसके इस आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए आपका जो नेगेटिव माइंड है वो पूरा लग जाएगा, यानी ये जो मानसिक चोर है वो उस आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए लग जाएंगे। वो यहाँ करेंगे क्या, उस आदमी को कुछ ऐसी बुरी आदतों या लतों का शिकार बनाएंगे जिससे वो बीमार हो जाए, और साथ ही साथ उसे ऐसा खाना खाने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे कि वो अपने आप को बीमार बना ले। इस तरह से उसकी आइडेंटिटी पूरी होगी। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी स्टेटस है वही हमारे इन मानसिक चोरों का निर्माण करती है। ये जितना भी स्ट्रांग होगा, जितना आपका बिलीफ सिस्टम इसके लिए स्ट्रांग होगा, उतना ही ये प्रभावी होंगी और इस तरह से आपको प्रभावित करती हैं। अब जब हम लोग देखते हैं कि इस तरह का घटनाओं का प्रभाव से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी एक सर्वेक्षण के अनुसार 84% भारतीय स्ट्रेस के शिकार हैं और 35 to 49 ईयर्स के लगभग 89% लोग अभी स्ट्रेस के शिकार हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर साल 8 लाख के लगभग लोग सुसाइड कर रहे हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति। आप सोचिए कितना ज़्यादा है ये। और सबसे ज़्यादा जो WHO का एक रिपोर्ट है उसमें 15 to 29 ईयर्स के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के शिकार हैं, क्योंकि उसी बीच उन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता होती है, अपने प्रोफेशन या करियर की चिंता होती है, साथ ही साथ रिलेशनशिप और अपने आप को खुद को प्रूव करने की चिंता। तो इस तरह से वो काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब इससे निकले कैसे? सवाल उठता है कि इस तरह के मानसिक चोरों से छुटकारा कैसे पाएं हम। तो होता यह है कि आप जब इन मानसिक चोरों को देखेंगे तो इसके लिए हमें कॉन्शियस माइंड जो कह रहा है उसको सुनना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। लेकिन होता यहाँ ये है कि कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड ऑर्डर नहीं दे रहा है। तो अब आपको सब कॉन्शियस माइंड को याद दिलाना होगा कि क्या करना है। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, बच्चा है, वो एक 3 घंटे की फिल्म भी पूरी अच्छी तरह से याद कर लेता है, लेकिन जब उसके बुक का एक पेज दिया जाता है तो वो याद नहीं कर पाता है। आखिर क्यों? इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है उस पिक्चर का इंटरेस्टिंग होना, उसमें बोल्ड इमेजेस का होना, कलरफुल होना, अच्छी म्यूज़िक का होना। अब इस तरह से कोई फिल्म होगी तो निश्चित है कि उसे लोग जल्दी याद कर लेंगे बच्चे, लेकिन बुक में वो इंटरेस्ट उन्हें नहीं दिखाई देता है। अब करना क्या है? मान लीजिए आप
अधिक धन कमाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि अपनी एक बोल्ड इमेज बनाइए और उसमें अच्छे गहरे कलर डालिए। जब अच्छे कलर डालेंगे, गहरे कलर डालेंगे तो वो अच्छा लगेगा। साथ ही उस फिल्म को मूविंग बनाइए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी साइलेंट फिल्म को देखना पसंद नहीं करता है। तो उस फिल्म को मूविंग बनाइए, साथ ही उसमें अच्छी साउंड डालिए और साथ ही साथ उसको यूनिक डालिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको यूनिकनेस बहुत पसंद है। जैसे किसी आदमी के सर पर सिंह, क्योंकि अगर आप इस तरह का आदमी तो होते नहीं हैं, तो अगर इस तरह के कोई आदमी को देखते हैं तो वो हमें बहुत समय तक याद रहता है। तो उसी तरह अपनी जो पिक्चर बना रहे हैं उसे यूनिक बनाइए। साथ ही उसमें अपने लिए प्रशंसा के भी कुछ शब्द जोड़िए, जैसे वाओ यू आर ग्रेट। साथ ही उसमें अपनी फैमिली की खुशी को भी ऐड कीजिए। जब आप अपनी फैमिली की खुशी को भी ऐड करेंगे तो उस काम को पूरा करने के लिए आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड लग जाएगा। इस तरह से आप अपने जो लक्ष्य है उसको अचीव कर सकते हैं। इसे आप रिश्ते और करियर के साथ भी देख सकते हैं। मान लीजिए रिश्ते हैं तो उसमें अच्छे रिश्तों को देखिए। अगर करियर है तो उसमें भी आप बोल्ड इमेजेस के साथ अच्छा साउंड और म्यूज़िक डालें। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए वो काम आसान होगा। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो केवल अच्छे मार्क्स लाना ही इसको टारगेट मत रखिए। उसे अपने मम्मी पापा भाई बहन सबकी खुशी को डालिए। देखिए आपके प्रोग्रेस से, आपके रिजल्ट से जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें आपके मम्मी पापा कितने खुश हैं, भाई बहन कितने खुश हैं, आप पूरे घर को क्या खुशी दे रहे हैं, उसमें जितना ज़्यादा अच्छा हो वो आप ऐड कीजिए और उसके साथ साथ एक बोल्ड इमेज बनाकर अपने टारगेट को फिक्स कीजिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो उसमें आप अपनी फैमिली को, बच्चों को देखिए प्रोग्रेस करता हुआ। जब आप इस तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप अपने आप को खुशी के साथ टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं और जो ये मेंटल थीफ है आपको परेशान नहीं करेंगे। और कभी भी अपने जो थॉट हैं उनको नेगेटिव मत रखिए। यानी अगर आप कार लेना चाह रहे हैं, कार के बारे में बोल्ड इमेज बना रहे हैं तो उसमें कोई भी नेगेटिव मत डालिए कि पड़ोसी को जलाने के लिए मैं कार ले रहा हूँ या लूँगा। तो इस तरह का नेगेटिव उसमें वर्ड या सेंटेंस नहीं होना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। आप खुद को बोलिए कि मैं जैसा भी हूँ वैसा ही उसी रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूँ या करती हूँ और प्यार करता हूँ या करती हूँ। और इस काम को एक आप मिरर की सहायता से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। और साथ ही आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सक्सेसफुल रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।